राजस्थान सबसे कम कोटा दे रहा है स्पोर्ट्स में। आर्म रेसलिंग भी करा सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में यही प्लान रहेगा हमारा आर्म रेसलिंग का। तो इसमें हम रेलवे में और पुलिस के अंदर इन्होंने का कोटा निकाला है, 4% कोटा निकाला है जॉब के लिए। इसको मिलिट्री प्रेस डाल दिया, ठीक है, क्योंकि फाउंडर भी पहली बात तो मिलिट्री खुद मिलिट्री से थे। स्पेशल गेस्ट बुलाए थे मुकेश चौधरी जी, IBBF से वर्ल्ड चैम्पियन खुद रह चुके, वो खुद ही ये बात कह के गए हैं। सो दोस्तों, आज हमारे साथ है हैप्पी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है RSL स्टेट चैम्पियनशिप के। सो आज हमसे इनसे काफ़ी सारे सवाल करने चाहते हैं। वैसे मैं इनको कल से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इतना बिजी रहते हैं कि बस इनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन फाइनली आज हमारे पास ये बैठे हैं और कुछ बेसिक सवाल जैसे कि जो लोगों के होते हैं, कुछ मेरे हैं, मैं इनसे पूछने वाला हूँ। तो सर मुझे ये बताइए आपकी बेसिकली ये जो RSL है, इसका फंडा क्या है और ये कैसे ऑर्गेनाइज़ करी थी, कौन इसके स्पॉन्सर्स है? ओके, एक्चुअली देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा RSL के बारे में। एक्चुअली जो ये हम एस्टेब्लिश हुई थी 2022 के अंदर, मैं बैक किया है ना। तो ये फगवाड़ा की जो फेडरेशन है पंजाब से, जो इसके जो को फाउंडर हैं वो चंद्र कुमार जी हैं, फगवाड़ा से हैं। वो खुद एक मतलब आर्मी से रिटायर्ड हैं और वर्ल्ड लेज़र जो फेडरेशन है उनसे ही मतलब एफिलेटेड है। ये जितनी अपनी इंटरनेशनल फेडरेशन है उनसे एफिलेटेड है। तो इस फेडरेशन का जो मेन मोटिव यही है कि देखो, हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 190 प्लस फेडरेशन चल रही हैं पावर लिफ्टिंग की, ठीक है। पावर लिफ्टिंग की फेडरेशन के अंदर क्या है, बच्चों के लिए एक्चुअल में जो गेम होना चाहिए वो होता नहीं है ना। और साथ में जो है ओलंपिक गेम होते हैं, ओलंपिक गेम में जैसे हमें फ़ंड मिल जाता है, आगे से गवर्नमेंट से फ़ंड मिल जाता है, 4% कोटा आता है। तो मुझे राजस्थान का नहीं पता, राजस्थान इतना है कि हमें इतना, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, राजस्थान सबसे कम कोटा दे रहा है स्पोर्ट्स में। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही, ये 2 स्टेट हैं जो कोटा देते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, अच्छा कोटा देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसका कोई स्पेशल रीज़न, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में। हाँ जी सर, हमारा मतलब जो इसका मेन मोटिव हमारा ये है कि इसको फ्यूचर के अंदर हम राजस्थान के 4% कोटा में इसको लेके आएंगे। हमारी जो मतलब जो ये हमारी जो फैमिली है राजस्थान RSL वाली, तो इसको हम गवर्नमेंट के अंदर अभी जैसे मान लो कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है और कहाँ मेडल आता है, तो बच्चे को बेनिफिट मिलता है। यहाँ कॉलेज पढ़ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप में फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे अगर वो बच्चा मतलब अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, ST OBC जनरल कास्ट है ना, तो जैसे अगर मान लो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस लगा और उसकी मान लो वो पढ़ाई कर रहा है, अच्छी BTech कर रहा है या फिर BCom कर रहा है, अच्छी कोई पढ़ाई कर रहा है अपनी, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, वजीफ़ा मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। सबसे बेसिक फ़ायदा तो ये है। सेकंड थिंग है कि ये हम इसको कॉमनवेल्थ में लाने की कोशिश करेंगे। अब भगवान चाहे तो वो उसको 4 साल में दिया है नेक्स्ट, और हमारे नेक्स्ट 10 साल का हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 10 ईयर से इसको कॉमनवेल्थ में लाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। मेन मोटिव ये है कि देखो, पावर लिफ्टिंग खूब फेडरेशन है। हम इस फेडरेशन के अंदर ऐसा है, पावर लिफ्टिंग में मान लो पर्टिकुलर हम किसी फेडरेशन से खेलते हैं, पर्टिकुलर अगर मैं एज ए ऑफिशियल किसी पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का हिस्सा हूँ, तो सेकंड पावर लिफ्टिंग जो फेडरेशन होती है सारी नॉर्मल, एक्चुअली ये सारी प्राइवेट फेडरेशंस होती हैं, ठीक है। एक PI फेडरेशन है जिसको कोटा दे रखा है गवर्नमेंट ने, ये थोड़ा गवर्नमेंट फेडरेशन है। बाकी कितनी पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है ओपन है बच्चों के लिए। कोई ना कोई देखो गिफ्ट हैम्पर रखता है या फिर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हमने क्या किया, हमने इसमें थोड़ा सा यूनिक किया। इसको हमने पावर लिफ्टिंग गेम नहीं रखा, इसको सिर्फ स्पोर्ट्स लीग के नाम रखा, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी गेम खेल सकते हैं। इंडिविजुअल इसमें खूब गेम आ सकते हैं। लीग जहाँ आ गया, आपको पता है सर, स्पोर्ट्स लीग में हम इसमें आर्म रेसलिंग भी करा सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में यही प्लान रहेगा हमारा आर्म रेसलिंग का। तो इसमें हमने सिर्फ पावर वाला ही जो गेम होती है वही हमने इस्तेमाल करना है। और इससे बच्चों को फ़ायदा ये होता है, देखो हम गिफ्ट हैम्पर्स लेके आते हैं, स्पॉन्सर ढूंढते हैं, इसीलिए कि देखो बच्चे आएँ, उनको पता लगे कि देखो हमें सोशल मीडिया का कितना मतलब प्रभाव पड़ता है। और जैसे मान लो कोई बच्चा अच्छी लिफ्ट लगा रहा है और मान लो उस लिफ्ट का उसको पूरा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कैसे, जैसे मान लो उस बच्चे को कोई फेस नहीं कर रहा है, यहाँ से हमारा ये है कि उस बच्चे को फेस करे। आप जैसे हम यूट्यूबर को बुलाते हैं, हमने आपसे संपर्क किया, कांटेक्ट में है। मैं आपको बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए। आपके ज़रिए देखो हम कम से कम बच्चे कम से कम अपने आप को फेस कर पाएंगे तो एज ए सोशल मीडिया, है ना। तो जैसे बच्चे लिफ्ट लगाते हैं, अच्छी लिफ्ट लगाते हैं, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हाँ, हमारे राजस्थान में, हमारे जयपुर से बच्चे निकल के गए हैं, है ना। तो सोशल मीडिया भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप मतलब एज ए इनकम सोर्स भी अगर देखा जाए तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है।
और आई एम हैप्पी कि सर मैंने मोस्टली जो हरियाणा पंजाब यहाँ तो आप दोस्तों आपने भी बहुत जगह देखा होगा कि लेकिन राजस्थान में थोड़ा स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा वीक है। यहाँ की फैमिलीज भी इतना सपोर्टिव नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई खेल कूद हो गया तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। बट आज की जनरेशन में सब जानते हैं कि खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स जो लीग है, जो हमारे जो स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, इस चैंपियनशिप में अगर आप जीतते हो तो आप नेशनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और नेशनल के बाद मैंने सुना है वो गवर्नमेंट कोटा देती है सरकारी नौकरियों का, उनको कोई फंडा हो तो एक बार बताओ ना। हाँ जी सर, गवर्नमेंट कोटा ऐसे देती है। देखो इसमें क्या है, इस गेम का ऐसा है कि मकसद, क्योंकि अगर ये गेम मान लो ये गेम क्या है बी ग्रेड में आती है, सी ग्रेड में गवर्नमेंट कोटा देती है फर्स्ट और बी ग्रेड का, सी ग्रेड का भी कोटा होता है। बस बात वही आ जाती है कि सर अगर आपको आप अपना लेवल पे आप पूरा मतलब लोगों को फेस कर रहे हो, ठीक है, आप पूरी मतलब अपनी जी जान लगा रहे हो, ठीक है, फिर भी लेकिन इस चीज़ के लिए फेडरेशन में पैसा पास करवाने के लिए हमें जैक लगवाना पड़ता है गवर्नमेंट। और आज तक हमें यही बात समझ में नहीं आती, वाई कारण बताओ, समझ में नहीं, गलत बात है बिल्कुल, है ना। तो हमें इसी चीज़ को हमें दूर करना है। हालांकि जो अभी प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट है, इन्होंने वादा तो किया है कि देखो इस गेम को हम बी ग्रेड में लाके हमने गवर्नमेंट की जॉब निकाली है। अभी जो फिलहाल ही में पीआई ने जो पावर लिफ्टिंग इंडिया है जिनकी फेडरेशन है, उन्होंने रेलवे में और पुलिस के अंदर इन्होंने का कोटा निकाला है, 4% कोटा निकाला है जॉब के लिए, बी कैटेगरी का ऐसे। तो हमारा भी यही मतलब उद्देश्य यही है फ्यूचर के अंदर, पर्पज़ ये है कि हम इसको 4% कोटा लेके आएँ, कोटा में लेके आएँ, और साथ ही में इस फेडरेशन को हम एज ए गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं। सो एक बेसिक सा डिफरेंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शायद लोगों के दिमाग में भी सवाल होता है कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग क्या दोनों अलग अलग है? जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में दोनों अलग है। पावर लिफ्टिंग के साथ देखो पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में ऐसा कि बॉडी को कवर करके ऊपर करना है, क्लीन एंड जर्क और स्नैच होती है इसके अंदर, है ना। तो ये वेट लिफ्टिंग क्या है, बहुत पुरानी गेम है। हालांकि पावर लिफ्टिंग भी पुरानी गेम है, वेट लिफ्टिंग को सिर्फ मान्यता प्राप्त है कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम की, इसलिए ये एक कैटेगरी में गेम आते हैं। और पावर लिफ्टिंग है कि जैसे आप नीज़ हो गई, नीज़ से ऊपर फोल्ड करना है तो वो डेड लिफ्ट लगाते हैं, नीज़ से ऊपर तक वो डेड लिफ्ट हो गई, स्क्वाट हो गई कि, और ऐसे ही उसकी बेंच प्रेस होती है फ्लैट में। और ऐसे ही हमारे RSL गेम के अंदर क्या है कि किसी को मान लो एक ऑब्जेक्शन होता है दूसरी फेडरेशन से कि हाँ आप पावर लिफ्टिंग गेम क्यों करा रहे हो हमारी और फेडरेशन से, तो हमने क्या पावर क्या वर्ड अलग कर दिया और लिफ्टिंग भी इस्तेमाल नहीं किया, इसको हमने लीग का रूप दिया। लीग के अंदर हमने इसको मिलिट्री प्रेस डाल दिया, ठीक है, क्योंकि फाउंडर भी पहली बात तो मिलिट्री खुद मिलिट्री से थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ यूनिक करते हैं और साथ में इस फेडरेशन में कुछ ना कुछ और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे मैंने पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग कई बार देखी है, लेकिन मैं मिलिट्री प्रेस उसमें बहुत कम देखने को मिला है। मैं मतलब आइडियली मेरी बात करूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर देखी है। जब मैंने मुकेश जी को कॉल किया था दोस्तों, तो मेरा दिमाग में सबसे पहला सवाल था मिलिट्री प्रेस ही क्यों स्पेशली, तो उसका आज मेरे को जवाब मिल गया कि मिलिट्री प्रेस क्यों, और सीरियसली इट्स अ डिफरेंट थिंग और ये अच्छी भी है क्योंकि बहुत से लोग मिलिट्री प्रेस पे फोकस नहीं करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब वो करेंगे हर चीज़ के अंदर। मिलिट्री से एक्चुअली क्या है, पूरी बॉडी का पावर आता है। जैसे अगर आप फ्लैट बेंच लगा रहे हो, अगर आपको पर्टिकुलर बात बताऊं, जैसे अगर आपको बेंच होती है फ्लैट इंडिविजुअल आप बेंच प्रेस लगाते हो, तो बेंच में पावर लेके आनी है। जितनी आपके शोल्डर अच्छे होंगे तो आप बेंच उतनी ही ज़्यादा कवर करोगे। बेंच का हमेशा पोस्चर आपका शोल्डर से आता है, जितनी आप बेंच में अगर शोल्डर में पावर दिखाओगे बेंच उतनी ही अच्छी आएगी। और जितनी बेंच अगर आप अपर की बेंच लगा रहे हो तो आप पूरी अगर आपकी स्क्वाट अच्छी है तो डेड लिफ्ट भी आपकी उतनी ही अच्छी आएगी। हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपको फ्लैट बेंच लगानी है तो आपकी शोल्डर में पावर अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको डेड लिफ्ट प्रॉपर रखनी है तो आपके स्क्वाट मसल्स बिल्कुल एकदम एक नंबर होने चाहिए। सो यहाँ पर जैसे बहुत सारे जो एथलीट आए हैं, कौन कौन सी जगह से आए और इनके लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है आप लोगों ने? देखो सर, हमने यहाँ हमारा जो इवेंट हो रहा है ये मानसरोवर में राधा गोविंद गार्डन है, और स्टे फैसिलिटी सभी एथलीट्स के साथ रखी हुई है हम। और जैसे बीकानेर से आए हैं, उदयपुर से आए हैं, भीलवाड़ा से आए हैं, सीकर से आए हैं, जयपुर के लोकल तो बच्चे हैं ही बहुत, और अलवर से स्पेशली आए हैं, और यहाँ तक कि जैसलमेर से भी हमारे पास बच्चे आए हैं आज। क्योंकि यहाँ पे 215 प्लस मतलब की स्ट्रेंथ है, और इनमें से कम 50 प्लस गर्ल्स की स्ट्रेंथ है। तो पहली बात तो हम खुद अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स लेके चलते हैं कि आप लोगों के ज़रिए हम मिले, सोशल मीडिया हमें खूब सपोर्ट मिला। फर्स्ट टाइम हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया स्टेट लेवल का, हमने यानी कि डाउन टू अर्थ ही काम किया, स्टाइल मतलब डाउन टू, यानी कि हमने जयपुर डिस्ट्रिक्ट करवाया, फिर इंडिविजुअल हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग करवाया, फिर वहाँ से बच्चे हमने सेलेक्ट करे। ये पावर लिफ्टिंग का थोड़ा सा हमने यूनिक रखा है, उससे काम पावर लिफ्टिंग से यूनिक रखा है। इसमें क्या है, अगर स्टेट लेवल में फर्स्ट मेडल रहता है तो उसी को ही सिलेक्शन देते हैं।
यहाँ पे ऐसा है कि नई फेडरेशन है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मौका मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों बच्चों को हम नेशनल में लेके ही जाएंगे। इवन यहाँ तक कि हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो आने वाला जो नेशनल होगा वो जयपुर में ही रखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्योंकि जयपुर में हमें क्राउड दिख रहा है इस टाइम पे। बिल्कुल क्राउड है जयपुर में। और यहाँ के बच्चे आप नहीं मानोगे, आज से 10 साल पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज ए जिम या एज ए ट्रेनर, उस समय इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी, लेकिन आज हर गली में जिम है, हर बच्चा इस स्पोर्ट्स को बहुत सीरियसली ले रहा है। तो सर एक स्पोर्ट्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको कुछ भी कहीं से नहीं दिख रहा है तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, आपको लास्ट के अंदर इसका जो बोलते हैं ना कि सर मेरे को मैंने हर चीज़ मेहनत कर ली, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है अगर आप लगन से करोगे डेफिनेटली दैम श्योर आप फाइनेंशियली आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। पर हाँ, स्पोर्ट्स को करने के लिए साथ में कुछ ना कुछ जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट रखो। अगर आपको लग रहा है कि मम्मी या पापा को बोलते हो आपकी मम्मी मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलना है या पावर लिफ्टिंग में खेलना है, तो आपको भी सर आपको पता है, आप खुद एक मतलब आप आपकी फिजिक अच्छी है ना, तो आप जिम जाते हो तो आपको पता है तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक ना इनकम सोर्स हमेशा अपने साथ लेके चलो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो आप कहीं ना कहीं जाओगे सर, आपको कहीं भी आपको ऐसा है नहीं कि मुंह फेरने की ज़रूरत नहीं। सर आप एक इनकम सोर्स रखो, तब आपका गेम कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप इनकम सोर्स अच्छा रखोगे और लास्ट में अगर आपको जो गेम कंटिन्यू रखोगे तो आपको डैम श्योर आप बिल्कुल सही वे पे जाओगे, सही वे पे आपकी दुनिया में बहुत नाम होगा, आप दुनिया में लोग आपको पहचानेंगे। हालांकि जैसे कल हमारे जो हमने गेस्ट बुलाए थे, स्पेशल गेस्ट बुलाए थे, मुकेश चौधरी जी IBBF से वर्ल्ड चैम्पियन खुद रह चुके हैं, वो खुद ही ये बात कह के गए हैं कि उनको भी पता है कि उन्होंने हाल ही में बॉडी बिल्डिंग कैंप खेल के आए थे, तो उनको पता है कि कितना इनको इन्वेस्टमेंट, वो खुद ही जानते हैं। उनको पता है कि देखो 1000 भी नहीं लाखों के हिसाब से बजट बनता था महीनों का, कितनी मेहनत होती थी। तो मेरा सर सभी एथलीट्स जितने भी खेल रहे हैं, मैं खुद अपने आप को कहूँगा कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हो, पावर लिफ्टिंग खेल रहे हो, तो साथ में इनकम सोर्स लेके चलो अपनी गेम को कंटिन्यू रखने के लिए। और यहाँ तक कि जहाँ RSL की गेम के लिए बात रह गई है, तो हम फ्यूचर में वी विल डू बेस्ट, हम अच्छा करेंगे, इससे अच्छा और होगा। हमने गिफ्ट हैम्पर्स रखे हैं बच्चों के लिए, यानी कि जैसे हमारे 12 स्ट्रॉन्ग मैन निकलेंगे, 12 स्ट्रॉन्ग मैन को हमने इंडिविजुअली सबको जो महाराजा कंपनी का जूसर मिक्सर है वो गिफ्ट किया है। ऐसे ही जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मैन है और वीमेन है उनको इंडिविजुअली हमने 32 इंच की LED, ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, बच्चों को लगे कि हाँ यार हमारी मेहनत हो रही है, हमारी मेहनत का हमें कुछ मिल रहा है, ताकि बच्चे आगे जाके एक बच्चा बोलेगा नहीं आप तुम पावर लिफ्टिंग खेलो, साथ में देखो कितने अच्छे गिफ्ट हैम्पर मिल रहे हैं, कितना आपको लोग फेस करेंगे, कितना सोशल मीडिया फेस होगा। हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ और करें। दोस्तों हैप्पी जी की एक बात से मैं बहुत एग्री हूँ कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, डिपेंडेंट आपको फैमिली पे नहीं होना, अपना एक इनकम सोर्स जरूर बना के रखना है, क्योंकि यू डोंट बिलीव कितना खर्चा होता है इस लीग में, या कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, नॉट अबाउट द लीग, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग या कोई भी जैसा दूसरा गेम है आपका बैडमिंटन, क्रिकेट, सब में एक एक्स्ट्रा इनकम आपको बना के रखनी है, तब तो आप सर्वाइव कर जाओगे। और सर इसके अलावा जैसे कि वेट लिफ्टिंग में कुछ ऐसा डाइट सोर्स या कोई रामबाण इलाज है जो दर्शकों को मज़ा आ जाए, जिससे पावर गेन हो? नहीं सर, रामबाण इलाज ऐसा कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ मेहनत और फोकस। जो आप मेहनत कर रहे हो, फोकस उसी, जैसे बोलो ना कि कहते हैं कि अर्जुन ने सिर्फ उसमें तीर पे देखा को है ना, तो उसी पे निशाना साधा, वैसे ही आप फोकस किसी एक चीज़ पे रखो, आप फोकस एक चीज़ पे रखो तो आपको डैम श्योर आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा, दैट विल बी सच ए यूजलेस एक्सक्यूज़ फॉर दैम। जो ऐसे बोलते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, वो अपनी जगह उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, वो अपनी जैसी बातें करते हैं, जैसी उनकी थिंकिंग है, मस्ट थिंकिंग, बिग थिंकिंग, लो थिंकिंग, इनमें आप डिफरेंस जानते ही हो। बिल्कुल। और उनको कैसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। अगर हम उनको फेस करें ना, अगर हम अपनी जनरेशन के लोगों को या फिर हमारी ऊपर की जनरेशन के लोगों को समझाएं, तो ना तो वो हमें कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि सर यंग जनरेशन है, बहुत गर्म ब्लड है बच्चों का। अगर बच्चे इतनी बात भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं। बस बच्चों से और सभी एथलीट से यही कहूँगा कि पेशेंस रखो और किसी की भी बातों पे गौर नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखो, आई एम श्योर आप हमेशा सक्सेस रहोगे। एक सवाल और था कि जैसे बच्चों के दिमाग में कई सारी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, तो वो किसी भी तरीके से आपकी फेडरेशन को यानी जो RSL है इसको संपर्क कैसे करे वो?
हमारी सर इंस्टा पे राजस्थान स्पोर्ट्स लीग के नाम से फेडरेशन है, राजस्थान स्पोर्ट्स लीग, और ये फॉर्म रजिस्टर्ड भी है। ठीक है, आपको मैं जो भी शेयर है जो लिंक भेज सकता हूँ। यहाँ पे हमारा राजस्थान स्पोर्ट्स लीग के नाम से इंस्टा चैनल है और फेसबुक चैनल भी है। उस पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लीग लगाओ और राजस्थान स्पोर्ट्स लीग लगाओ, और आपको वेबसाइट भी जल्द ही मिल जाएगी इस चीज़ की, क्योंकि सारी वेबसाइट के अंदर क्या है, हमने डिस्क्रिप्शन डालने हैं। जब भी जोनल से लेके डिस्ट्रिक्ट, जोनल और स्टेट के गेम जितने भी हुए सभी का डेटा और सभी का मतलब जो भी एनालिसिस हमने करना है वो हमें एक प्रॉपर आपको एज ए सोशल मीडिया बता देंगे। सो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो दोनों लिंक मिल जाएंगे। जाइए, अगर दिमाग में आपके कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी तरीके से, तो आप डायरेक्ट कमेंट मेंशन कर सकते हैं और आप इनके इंस्टाग्राम पे भी जाके इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स खेलने की सोच ली है तो सोचना ही नहीं है, उसको खेलना भी है और आगे तक जाना है, क्योंकि इसमें स्कोप भी बहुत है और एक बार खेलने के लिए उतर गए तो नाम ही करके आओगे। सो यहीं तक थे हमारे हैप्पी जी। और कुछ कहना चाहोगे दोस्तों? बस सर, मैं सबसे यही करूँगा कि भाई हमारा साथ बना के रखें। लोकेश भाई आपका ही साथ रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप हमसे मिलते रहें, और आप हमें जैसे हम गेम कराएं तो आप हमेशा आओ। और साथ में बच्चों के लिए, देखो आज सभी बच्चों के लिए करना है अपने को, है ना। और जैसे आपके ही जरिए, आप लोगों के जरिए ही देखो हम सोशल मीडिया पे अपने आप को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस जनरेशन का कि आपको सब कुछ दे सकता है। सोशल मीडिया, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है सोशल मीडिया। तो मैंने बहुत मतलब काफ़ी स्ट्रगल करी इस लाइन के अंदर, लेकिन मुझे क्या जैसे वो बोलते हैं प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो फिर मैंने एक चैनल चालू किया जहाँ पर मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। स्पोर्ट्स और फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, जो स्पोर्ट्स खेलता है वो फिट भी रहता ही है, बिल्कुल सर, और फिटनेस से स्पोर्ट्स अलग से जुड़ा हुआ है, तो दोनों, इसलिए मैं आज इसको कवर करने के लिए आया हूँ। सो थैंक यू हैप्पी जी, जो भी आपने लोगों को बताया इसके बारे में, और आई होप श्योर दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के बने रहिए चैनल में, आपको इसके अलावा अपडेट भी रेगुलर मिलती रहेगी, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको हैंडल पे इसकी जो रिगार्डिंग अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू, मिलते रहेंगे।